गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर से कार्बन साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है। कार्बन साइकिल रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच कार्बन इज एक्सचेंज्ड among द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। कार्बन साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें कि कार्बन एक्सचेंज होता है एमंग द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं अर्थ के या इन्वायरमेंट के या इकोसिस्टम के, उनके बीच में जो कार्बन एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ये आपको पता है। अब किस किस फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है कार्बन जो है, इम्पोर्टेंस क्या है, अर्थ पे किस किस फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होता है, ये देखिए आप लोग। ये प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में सबसे पहले। ठीक है। कार्बोनेट्स और हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो कार्बोनेट्स वाटर में जो लाइम स्टोन बनता है उसके फॉर्म में भी कार्बन जो है कि प्रेजेंट रहता है अर्थ पे। ठीक है। कार्बन इज प्रेजेंट इन ऑल लाइफ फॉर्म्स। प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें देखेंगे कार्बन प्रेजेंट होता है। फैट्स में होता है, वाइटमिन्स में होता है और कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लगभग हर ही सब्सटेंस में सबसे बड़ा जो फैमिली है वो कार्बन की ही फैमिली होती है। ठीक है। और हम लोग देखेंगे नीचे और कहाँ द इंटरनल स्केलेटन, एंडोस्केलेटन और एक्सटर्नल स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन इन एनिमल्स इज मेड अप ऑफ कार्बन सॉल्ट। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है या एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन भी और एक्सोस्केलेटन भी ऑर्गेनिजम्स का ये कार्बन से बना हुआ होता है। ठीक है। प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन इनटू ग्लूकोज। प्लांट्स को भी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन को ही ग्लूकोज में चेंज करते हैं। आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, तो ग्लूकोज में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ग्लूकोज में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। तो हर जगह कार्बन आप देखेंगे कि कार्बन प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा साइकिल समझ लेते हैं कि कार्बन साइकिल क्या है क्या। तो देखिए कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड में जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है वहाँ से कार्बन आता है, यूज़ होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्लांट्स के द्वारा। ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लाइटनिंग और थंडरिंग के टाइम पे कार्बोनेट्स वाटर में भी चला जाता है और लाइम स्टोन के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्लांट्स बनाते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वहीं से उसके जो ग्लूकोज होता है वो एनिमल्स ले लेते हैं उसका फूड। तो एनिमल्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना बनाते हैं। उनके में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना होता है वो भी कार्बन का बना होता है। फिर इससे कोल भी फॉर्म होता है, जब वो डिकम्पोज होते हैं पेट्रोलियम फॉर्म होता है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स फॉर्म होता है। ठीक है। शेल्स जो होते हैं ये सब फॉर्म होता है और फिर डिकम्पोज होके वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पिरेशन के थ्रू और कंबशन के थ्रू और डिकम्पोजिशन के थ्रू, इन सब प्रोसेस के थ्रू वापस भी चला जाता है इन्वायरमेंट में। तो दिस इज ऑल अबाउट कैसे कैसे कार्बन कहाँ कहाँ यूज़ हुआ और फिर वापस इन्वायरमेंट में कैसे चला गया। तो देखिए वापस इन्वायरमेंट में कैसे जाता है इसको हम लोग नीचे भी देख लेते हैं। वापस इन्वायरमेंट में किस किस प्रोसेस से जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। बाय द प्रोसेस ऑफ हाउ कार्बन इज रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कंबशन। ठीक है। रेस्पिरेशन एंड एनिमल्स यूटिलाइज ग्लूकोज एंड गेन एनर्जी फ्रॉम दैट एंड देन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा है कि हम कार्बन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से रिलीज हो जाता है। कंबशन, जब हम चीज़ों को जलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में, जब कंप्लीट कंबशन हो जाता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इस तरह से कार्बन जो है वो वापस इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। ठीक है। आगे और देखते हैं हम लोग। अब हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट, चूंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा तो हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना लाजमी सी बात है। हम लोग उसके साथ ग्रीन हाउस देख लेते हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है पहले ये आप समझिए। ग्रीन हाउस Greenhouse is a house-like structure made up of transparent materials such as glass. ग्लास से बना होता है।
दिस प्रोवाइड प्लांट्स विथ अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट्स देयर ग्रोथ स्पेशली इन कोल्ड रीजन। कोल्ड रीजन में ये प्लांट्स को एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर देता है और हेल्प करता है उनके ग्रोथ में। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ग्रीन हाउस ट्रैप्स हीट इनसाइड इट एंड प्रिवेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गोइंग आउट। ठीक है, ये क्यों पॉसिबल है? ये ग्रीन हाउस, सपोज कर लीजिए इस तरह का हाउस है, ये ग्लास का बना हुआ स्ट्रक्चर है और ये इस तरह का ग्लास है कि यहाँ पे सपोज हमने प्लांट उगाया हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये सनलाइट को अंदर तो आने देगा, अंदर उसकी हीट को आने देगा, लेकिन उसकी हीट को यहाँ कैप्चर करके रख लेगा, अब इसको बाहर जाने नहीं देगा। इट विल कम इनसाइड बट इट विल नॉट बी एबल टू एस्केप। तो इससे जो प्लांट्स को प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है और उनकी ग्रोथ जो है अच्छे से हो जाती है। अब ग्रीन हाउस तो ये हो गया, ग्रीन हाउस तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? इसी तरह से जो हमारा अर्थ है ये एटमोसफेयर से घिरा हुआ है, ठीक है। देखिए ये तो हो गया ग्रीन हाउस। अब व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? सेवरल गैसेज प्रेजेंट इन द अर्थ, several gases present in the earth's atmosphere which prevents heat entering the atmosphere from moving out। ठीक है, अब बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाया हुआ है, दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सपोज की अर्थ है, ये अर्थ के लेयर पे सेवरल गैसेस प्रेजेंट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, और भी मीथेन गैस है, और भी गैसेस हैं जो कि हीट को आने तो देते हैं, वो अर्थ पे आ तो जाता है, लेकिन अब वो जो एटमॉस्फेयर का एक ट्रैप लेयर बना हुआ है वो हीट को एस्केप होने नहीं देते, बाहर जाने नहीं देते। तो अर्थ जो है वो धीरे धीरे करके ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह, ये ग्रीन हाउस की तरह ये काम करता है, इसलिए अर्थ जो है धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है और वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज का कंडीशन कॉज हो रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही खतरनाक है। तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब अगर वो ट्रैप करके हीट को रख रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे अर्थ को भी प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप कर ले रहे हैं, देन इसी वजह से जो गर्मियों में आप टेम्परेचर देख रहे हैं आजकल 50-55 तक टेम्परेचर पहुंच जा रहा है स्टूडेंट्स, बारिश नहीं हो रही, ये सब सारे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये सारा सब कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो गैसेज जो हैं वो इन्वायरमेंट में बढ़ते जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, ये सब जब हम कंबशन करते हैं या और भी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इनमें से जो स्मोक निकलता है, इसमें इस तरह के गैसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इसमें देखेंगे आप क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इफेक्ट्स एनिमल्स पे क्या है, फ्लड हो रहा है, डिजीजेज इंक्रीज हो रही हैं, ये सारे इफेक्ट्स आप देखेंगे कि ग्रीन हाउस से क्या क्या इफेक्ट। और सबसे बड़ा इफेक्ट तो उसका ग्लोबल वार्मिंग है, वेरी बिग इफेक्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग देखिए। आज हमने पढ़ा कार्बन साइकिल, हमने आज पढ़ा, और फिर पढ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, थैंक यू।